नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में या किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यदि आप CPCT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारी इन वीडियोस के माध्यम से कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, किसी सिंगल बाइनरी डिजिट को किस रूप में जाना जाता है? किसी सिंगल बाइनरी डिजिट को किस रूप में जाना जाता है? बाइनरी डिजिट क्या होती हैं? बाइनरी डिजिट दो ही होती हैं, एक 0 और एक 1, जिन्हें बाइनरी नंबर भी कहा जाता है। जो कंप्यूटर सिस्टम है वह बाइनरी डिजिट पर वर्क करता है। कंप्यूटर सिस्टम केवल बाइनरी डिजिट पर ही वर्क करता है, जो कि होती हैं 0 और 1। बाइनरी डिजिट को बिट भी कहा जाता है। बिट दो प्रकार की होती हैं, एक 0 और एक 1। तो जो बाइनरी डिजिट होती हैं इन्हें क्या भी कहा जाता है? बिट भी कहा जाता है। बिट दो होती हैं, एक 0 और एक 1। बिट का फुल फॉर्म भी होता है बाइनरी डिजिट्स। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट्स। जो कंप्यूटर सिस्टम है वह बाइनरी डिजिट पर वर्क करता है। बाइनरी डिजिट दो प्रकार की होती हैं, 0 एंड 1। इन्हें बिट भी कहा जाता है और बिट का फुल फॉर्म ही क्या होता है? बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा की मात्रा को, डेटा की क्वांटिटी को नापने के लिए, मेजर करने के लिए कई प्रकार की मेमोरी यूनिट यूज की जाती हैं। जो भी मेमोरी यूनिट होती हैं उन सभी में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी होती है? सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट, जिसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट्स। बिट दो होती हैं, एक 0 और एक 1। तो सिंगल बाइनरी डिजिट को बिट के रूप में भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मल्टीपल चॉइस आंसर शीट पर पेंसिल या पेन के निशानों को पढ़ने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? किसी मल्टीपल चॉइस आंसर शीट पर पेंसिल या पेन के निशानों को पढ़ने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है किसी मल्टीपल चॉइस आंसर शीट। मल्टीपल चॉइस आंसर शीट मतलब जहां पर एक क्वेश्चन होता है और उसके 4 आंसर होते हैं, OMR शीट। एक क्वेश्चन के 4 आंसर होते हैं। मल्टीपल चॉइस आंसर शीट मतलब एक क्वेश्चन है, उसके 4 आंसर हैं। आप किसी एक आंसर को यहां पर सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए आप पेन या पेंसिल का यूज करते हैं। जो ऑफलाइन OMR शीट फिल की जाती है, जो आपके ऑफलाइन एग्जाम होते थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें आप OMR शीट को भरते थे पेन या पेंसिल से। उस मार्क को, उस निशान को रीड करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? वह होती है OMR। OMR जो कि एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, इनपुट डिवाइस का, जिसके द्वारा मल्टीपल चॉइस आंसर शीट पर पेन या पेंसिल से लगाए गए निशानों को, मतलब मार्क को स्कैन किया जाता है, रीड किया जाता है। वह कहलाता है OMR स्कैनर। यह एक स्कैनर का टाइप है OMR, जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। मल्टीपल चॉइस आंसर शीट मतलब OMR शीट पर पेंसिल या पेन के निशानों को, मतलब मार्क को रीड करने के लिए OMR टेक्निक का उपयोग किया जाता है। OMR के द्वारा OMR शीट को स्कैन किया जाता है। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, OMR। OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जो कि एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। OMR स्कैनर के द्वारा OMR शीट को स्कैन किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। OCR का फुल फॉर्म, OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन।
ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यह भी एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है जो स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में एडिट करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि हम OCR स्कैनर से किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं तो हम उसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में एडिट भी कर सकते हैं। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है यहां पर MICR। MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन यह भी एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है जो बैंक का चेक नंबर होता है उसको स्कैन करने के लिए MICR स्कैनर का यूज किया जाता है। बैंक में जो चेक नंबर होते हैं उनको स्कैन करने के लिए MICR स्कैनर का यूज किया जाता है। OBR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल बारकोड रीडर। ऑप्टिकल बारकोड रीडर जो बारकोड होते हैं किसी प्रोडक्ट पर, आपने देखा होगा किसी प्रोडक्ट पर कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं जो कि उस प्रोडक्ट से संबंधित इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं, इन्हें कहा जाता है बारकोड। और बारकोड को स्कैन करने के लिए बारकोड रीडर की आवश्यकता होती है। ऑप्टिकल बारकोड रीडर OBR का फुल फॉर्म होता है। तो यहां पर हमने एक साथ 4-5 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मल्टीपल चॉइस आंसर सीट को स्कैन करने के लिए OMR स्कैनर का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर स्क्रीन की सबसे छोटी यूनिट को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर स्क्रीन की सबसे छोटी यूनिट को क्या कहा जाता है? मतलब जब कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें कोई ऑब्जेक्ट शो किया जाता है, कोई ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है, तो उसमें सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? वह होती है पिक्सल या इसे हम डॉट भी कह सकते हैं। स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट को जब शो किया जाता है तो मल्टीपल पिक्सल से शो किया जाता है, मल्टीपल डॉट से। मॉनिटर स्क्रीन पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो रिप्रेजेंट होता है, हमें दिखाया जाता है, वह मल्टीपल डॉट से मतलब मल्टीपल पिक्सल से मिलकर बना होता है। तो स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए, कोई भी टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? पिक्सल। जब बहुत सारे पिक्सल आपस में मिल जाते हैं तो वह कहलाता है रिजोल्यूशन। मॉनिटर स्क्रीन की जो क्वालिटी होती है वह रिजोल्यूशन कहलाती है। रिजोल्यूशन यदि कम होता है तो हमारा पिक्चर क्वालिटी खराब हो जाती है, और रिजोल्यूशन अच्छा होता है, ज्यादा होता है तो पिक्चर की क्वालिटी बढ़ जाती है। और रिजोल्यूशन होता क्या है? नंबर ऑफ पिक्सल्स को कहा जाता है रिजोल्यूशन, मतलब पिक्सल्स के ग्रुप को कहा जाता है रिजोल्यूशन। तो मॉनिटर स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए पिक्सल का यूज किया जाता है, जो कि मॉनिटर स्क्रीन की, कंप्यूटर स्क्रीन की सबसे छोटी यूनिट होती है, जिसे हम डॉट भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर स्क्रीन की सबसे छोटी यूनिट को पिक्सल कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिस्टर निम्न में से किसका भाग होता है? रजिस्टर निम्न में से किसका भाग होता है? यहां पर आपको 3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। हमसे पूछा गया है रजिस्टर निम्न में से किसका भाग होता है। जो रजिस्टर होता है यह एक मेमोरी है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर, जो कि CPU के अंदर मतलब प्रोसेसर के अंदर होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कि CPU या प्रोसेसर, जिसे हम कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन, दिमाग भी कहते हैं, उसका भाग होता है रजिस्टर। रजिस्टर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है, जो कि CPU या प्रोसेसर का पार्ट होती है। जो CPU होता है प्रोसेसर, यह 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है CU मतलब कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है मेमोरी। मेमोरी मतलब कौन सी मेमोरी? रजिस्टर। जो रजिस्टर है यह एक मेमोरी है जो कि CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होती है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रजिस्टर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग या पार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रजिस्टर CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का फर्स्ट स्टेज क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का फर्स्ट स्टेज क्या होता है? यह क्वेश्चन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से पूछा गया है। जब कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, कोई प्रोग्राम बनाया जाता है, तो उसका फर्स्ट स्टेज क्या होता है? कोई भी सॉफ्टवेयर जो बनाया जाता है वह किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। यदि यूजर के पास कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है, डेवलप किया जाता है। एक सॉफ्टवेयर को बनाने के मल्टीपल स्टेज होते हैं। कई स्टेजेस में हमारा सॉफ्टवेयर बनकर तैयार होता है। तो हमसे पूछा गया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का फर्स्ट स्टेज क्या होता है? मेंटेनेंस, टेस्टिंग, डिजाइन या सिस्टम एनालिसिस। तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसका पहला स्टेज होता है सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस, किसी भी सॉफ्टवेयर को कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। तो सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले हमें यह समझना होता है कि यूजर की प्रॉब्लम क्या है, यूजर किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है, यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो सॉफ्टवेयर को बनाते समय उसका जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें प्रॉब्लम को समझा जाता है, यूजर की रिक्वायरमेंट को देखा जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है। फिर यूजर की रिक्वायरमेंट के आधार पर हम अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो पहला स्टेज होता है वह क्या होता है? सिस्टम का एनालिसिस करना। सिस्टम मतलब यहां पर सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के लिए हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, यूजर की क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसका सॉल्यूशन निकलेगा, यह एनालिसिस होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का फर्स्ट स्टेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का फर्स्ट स्टेज सिस्टम एनालिसिस करना होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है? निम्न में से कौन एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है? यह क्वेश्चन मेमोरी से संबंधित है। निम्न में से कौन एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है? कंप्यूटर सिस्टम में दो प्रकार की मेमोरी होती हैं। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वह होती हैं जो डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होती हैं, उन्हें कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी। जबकि सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होती हैं जो कि प्राइमरी मेमोरी से कनेक्ट होती हैं। और प्राइमरी मेमोरी किससे कनेक्ट होती है? सीपीयू से, मतलब कि प्रोसेसर से। तो हम कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी हैं जो डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होती हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होती हैं जो डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट नहीं होती हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है? ऑप्शन दिया गया है एएलयू, सीपीयू, सीडी और माउस। तो यहां पर एक ही मेमोरी हमें दी गई है, एक ही मेमोरी जो कि है सीडी। इन सभी ऑप्शन में मेमोरी का एक ही ऑप्शन है, क्या? सीडी। एएलयू तो एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है जो कि सीपीयू का भाग होती है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सभी प्रकार के कैलकुलेशन और डिसीजन एएलयू के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, जिसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। और माउस तो एक इनपुट डिवाइस है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? सीडी। सीडी एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है जो कि एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी में 700 MB तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। सीडी पॉलीकार्बोनेट मटेरियल की बनी होती है और सीडी की थिकनेस 1.2 mm होती है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सीडी एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क है। सीडी में 700 MB तक का डेटा स्टोर होता है। सीडी पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बनी होती है और सीडी की थिकनेस 1.2 mm होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सीडी एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर।
यह क्वेश्चन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। हमसे पूछा गया है न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। विंडोज के साथ डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, CUI पर वर्क करता है। CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। डॉस में यदि आपको कोई भी काम करना है तो एक कमांड का यूज किया जाता है। हमसे पूछा गया है न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए, मतलब एक नया फोल्डर बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो यदि हमें डॉस में एक नया फोल्डर बनाना है, एक डायरेक्टरी बनानी है, तो हम MD कमांड का यूज करते हैं। MD का फुल फॉर्म क्या होता है? मेक डायरेक्टरी। MD कमांड के द्वारा डॉस में एक नया फोल्डर या नई डायरेक्टरी बनाई जाती है। MD का फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। MD कमांड के द्वारा एक नई डायरेक्टरी या फोल्डर क्रिएट किया जा सकता है। जबकि CD का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। यह कमांड एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए यूज की जाती है। मतलब एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने के लिए CD कमांड का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए MD कमांड का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उपकरणों में से कौन केबल के उपयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट होता है। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन केबल के उपयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट होता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित उपकरणों मतलब डिवाइसेस में से कौन केबल के उपयोग के बिना मतलब विदाउट केबल के नेटवर्क से कनेक्ट होता है। हमसे पूछा गया है यहां पर दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो विदाउट केबल के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती हैं। मतलब बिना वायर के, बिना केबल के हम उस डिवाइस को नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। विदाउट केबल मतलब वायरलेस। जो भी वायरलेस डिवाइस होती हैं उनको हम बिना केबल के मतलब बिना वायर के नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वायरलेस। ऑप्शन नंबर बी। हमसे क्या पूछा गया था? निम्नलिखित उपकरणों में से मतलब दी गई डिवाइसेस में से कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसको केबल के उपयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट किया जा सकता है। तो जो भी वायरलेस डिवाइस होती हैं, वायरलेस डिवाइस, उनको बिना किसी वायर के, बिना किसी केबल के नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायरलेस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। किसी डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है। किसी डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। आपने MS वर्ड में यदि कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, कोई फाइल बनाई है और आपको कोई टेक्स्ट रिमूव करना है, मतलब मिटाना है, डिलीट करना है, तो आप किस की का उपयोग करेंगे? डिलीट की का, फंक्शन की का, शिफ्ट की का या ऑल्ट की का? तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डिलीट की। यदि हमें किसी टेक्स्ट को डिलीट करना है तो हम डिलीट की का उपयोग कर सकते हैं। डिलीट की के द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट से, अपनी फाइल से किसी टेक्स्ट को रिमूव कर सकते हैं। यहां पर आपको 4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। 4 क्वेश्चन क्या हैं? इनको हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। चलते हैं MS वर्ड पर। यह हमारा MS वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया था यदि हमें डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को रिमूव करना है तो हम कौन सी की का उपयोग करेंगे। ऑप्शन में दिया गया था हमें डिलीट की। आप डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को 2 प्रकार की से डिलीट कर सकते हो, 2 प्रकार की की से। थोड़ा सा यहां पर आपको प्रैक्टिकली समझना है। हमने कर्सर को रखा है 3rd लाइन के लास्ट में। 3rd लाइन के लास्ट में हमारा कर्सर है। अब यदि हमें यहां 3rd लाइन की एंडिंग से मतलब राइट साइड से एक एक कैरेक्टर को मिटाना है, एक एक कैरेक्टर को, तो हम बैक स्पेस की का उपयोग करेंगे। बैक स्पेस क्या करता है? राइट साइड से एक एक कैरेक्टर को डिलीट करता है, बैक स्पेस।
हम इसको अंडू करते हैं और अब हमने अपना कर्सर अपने टेक्स्ट की स्टार्टिंग में रखा है। कर्सर कहां रखा है? हमने टेक्स्ट की स्टार्टिंग में। अब यदि हमारा कर्सर लेफ्ट में है और टेक्स्ट है राइट में, हमें एक एक कैरेक्टर को डिलीट करना है तो हम डिलीट की को प्रेस करेंगे। डिलीट की को आप देख सकते हैं, डिलीट की से राइट साइड वाला एक एक कैरेक्टर डिलीट होता है, जबकि बैक स्पेस से क्या होता है? बैक स्पेस से लेफ्ट साइड वाला एक एक कैरेक्टर डिलीट होता है लेफ्ट साइड से। आप देखेंगे लेफ्ट साइड का कैरेक्टर डिलीट करना है तो हम बैक स्पेस का यूज करेंगे, और यदि हमें राइट साइड का कैरेक्टर डिलीट करना है तो हम डिलीट की का उपयोग करेंगे। मतलब बैक स्पेस की से और डिलीट की से हम टेक्स्ट को रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही की अलग अलग डायरेक्शन से टेक्स्ट को रिमूव करती हैं। जो डेल की है या डिलीट की है वह राइट साइड का टेक्स्ट डिलीट करती है, जबकि जो बैक स्पेस की है इससे हम लेफ्ट साइड के टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। यहां पर हमने दो शॉर्टकट की अभी समझी। अब यदि हम इन दोनों शॉर्टकट की को कंट्रोल के साथ यूज करें, अभी हमने विदाउट कंट्रोल के यूज किया बैक स्पेस को तो एक एक कैरेक्टर डिलीट हो रहा। यदि हमें पूरा एक वर्ड डिलीट करना है, पूरा एक वर्ड, एक शब्द, तो हम कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करेंगे। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से हम कंप्लीट एक वर्ड को डिलीट कर सकते हैं, वो भी राइट साइड से। आप देख सकते हैं राइट साइड से हम एक एक शब्द को डिलीट कर रहे हैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से। और यदि हमें लेफ्ट साइड से एक एक वर्ड को डिलीट करना है तो हम कंट्रोल के साथ डिलीट की को प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस डिलीट। तो हमने यहां पर 4 शॉर्टकट की समझी। एक शॉर्टकट की हमें क्या मिली? डिलीट की या डेल की, जो कि एक एक कैरेक्टर को लेफ्ट साइड से डिलीट करती है। मतलब कर्सर होगा लेफ्ट में और टेक्स्ट होगा राइट में। दूसरी शॉर्टकट की हमने देखी बैक स्पेस, जो कि राइट साइड से एक एक कैरेक्टर को डिलीट करती है, राइट साइड से एक एक कैरेक्टर को डिलीट करती है। मतलब कर्सर होगा राइट में और टेक्स्ट होगा लेफ्ट में। इसी को यदि हम कंट्रोल के साथ प्रेस करें, कंट्रोल प्लस डिलीट की, तो हमारा एक कंप्लीट वर्ड डिलीट होगा। और इसी प्रकार से यदि हम कंट्रोल के साथ बैक स्पेस को प्रेस करें तो भी हमारा एक कंप्लीट वर्ड डिलीट होता है। यहां पर हमने 4 शॉर्टकट की समझी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए हम डिलीट की का उपयोग कर सकते हैं। एक और की होती है बैक स्पेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी को लीनियर टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी को लीनियर टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है? यह क्वेश्चन भी कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी को लीनियर टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है? टोपोलॉजी क्या होती है? जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है तो उस कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने में कई प्रकार के कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। उन सभी कंपोनेंट्स को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। मतलब एक नेटवर्क में यूज होने वाले सभी कंपोनेंट्स को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। टोपोलॉजी कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी को लीनियर टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है? लीनियर मतलब जो लाइन से होती है, क्रम से होती है, उसे कहा जाता है लीनियर। लीनियर मतलब लाइन, लाइन याद रखना है। और लाइन के शेप में होती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में एक हमारा मेन सर्वर होता है जिससे सिंगल केबल के माध्यम से मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया जाता है। इस प्रकार से हमारी बस टोपोलॉजी होती है जिसमें सर्वर से एक केबल से मल्टीपल क्लाइंट कनेक्ट किए जाते हैं। मतलब एक लाइन से इसका डिजाइन होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लीनियर टोपोलॉजी। तो लीनियर टोपोलॉजी कौन सी होगी? बस टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें सभी क्लाइंट एक सिंगल वायर से एक ही लाइन में सर्वर से कनेक्ट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बस टोपोलॉजी को लीनियर टोपोलॉजी के रूप में भी जाना जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सही विकल्प का चयन करें जो केवल ग्राफिक्स फाइल्स को इंडिकेट या इंगित करता हो। सही विकल्प का चयन करें जो केवल ग्राफिक्स फाइल्स को इंडिकेट या इंगित करता हो। हमें यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में से हमें उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो केवल ग्राफिक्स फाइल से संबंधित हो। यहां पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और केवल वह ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है जिसमें केवल ग्राफिक्स फाइल से संबंधित इंफॉर्मेशन हो। यहां पर हमें एक्सटेंशन दिए गए हैं, एक्सटेंशन या फाइल फॉर्मेट। एक्सटेंशन या फाइल फॉर्मेट फाइल के प्रकार को शो करते हैं। हमें यहां पर दिया गया है एक BMP और एक TXT। तो BMP तो एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है, लेकिन TXT तो होता है नोटपैड का, मतलब यह तो आंसर नहीं होगा। दूसरा दिया गया है JPEG और TXT। तो JPEG तो एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है, लेकिन TXT तो नोटपैड का एक्सटेंशन है। यहां पर भी नोटपैड है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। हमें 4 जो ऑप्शन दिए गए थे यह एक्सटेंशन से संबंधित थे, यह फाइल फॉर्मेट से संबंधित थे। जो .bmp है यह एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है जिसका फुल फॉर्म होता है बिटमैप। बिटमैप जो PNG है यह भी एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है जिसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। GIF यह भी एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है जिसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। JPEG भी एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है जिसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। यह चारों ही इमेज या ग्राफिक्स के एक्सटेंशन है, लेकिन जो TXT है यह तो नोटपैड का एक्सटेंशन है जो कि टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले ग्रुप में एक हमारा ग्राफिक्स का एक्सटेंशन था, एक टेक्स्ट का था। दूसरे ग्रुप में एक ग्राफिक्स का था, एक टेक्स्ट का था। इस ग्रुप में एक टेक्स्ट था, एक ग्राफिक्स था। लेकिन जो तीसरा वाला ऑप्शन है C, इसमें दोनों ही ग्राफिक्स के एक्सटेंशन हैं। .bmp मतलब बिटमैप और PNG मतलब पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। BMP और PNG दोनों ही ग्राफिक्स फाइल को इंडिकेट करते हैं, दोनों ही ग्राफिक्स फाइल के एक्सटेंशन होते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीफोन लाइन का उपयोग करते हुए इंटरनेट कनेक्शन के लिए निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा आवश्यक है? टेलीफोन लाइन का उपयोग करते हुए इंटरनेट कनेक्शन के लिए निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा आवश्यक है? मतलब यदि हमें टेलीफोन लाइन से अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट करना है तो हमें किस डिवाइस की आवश्यकता होगी? मॉडेम की, रैम की, CD ड्राइव की या जॉयस्टिक की? यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, मॉडेम। मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करती है, लेकिन यहां पर हमें लगाना होता है मॉडेम। मॉडेम क्या करती है? जो टेलीफोन लाइन से सिग्नल आते हैं वह एनालॉग सिग्नल होते हैं। इन एनालॉग सिग्नल को मॉडेम बदल देती है डिजिटल में, और कंप्यूटर सिस्टम से जो डिजिटल सिग्नल जाते हैं उनको बदल देती है एनालॉग सिग्नल में। तो यदि हमें टेलीफोन लाइन का उपयोग करते हुए इंटरनेट कनेक्शन यूज करना है तो मॉडेम की आवश्यकता होगी। मॉडेम टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करती है और मॉडेम के द्वारा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदला जाता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदला जाता है। इसीलिए मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट डिवाइस भी होती है। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। टेलीफोन लाइन का उपयोग करते हुए इंटरनेट कनेक्शन के लिए मॉडेम का होना आवश्यक है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर A, मॉडेम। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है F12 की क्या करती है? F12 की क्या करती है? यहां पर हमें एक की दी गई है F12 और हमसे पूछा गया है यह की क्या करती है। तो F12 एक फंक्शन की है। फंक्शन की हमारे कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होती हैं, 12 F1 से लेकर F12 तक, और हमसे पूछा गया है
F12 की क्या करती है? ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स, क्या सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करती है? ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स, क्या प्रिंट के डायलॉग बॉक्स को ओपन करती है? ओपन न्यू डायलॉग बॉक्स, क्या न्यू डायलॉग बॉक्स को ओपन करती है? या ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स को ओपन करती है? तो जो F12 की है यह ओपन करती है सेव एज डायलॉग बॉक्स को, सेव एज डायलॉग बॉक्स को। यदि हमें पहले से सेव किसी फाइल को एक नए नाम से सेव करना है तो सेव एस का यूज किया जाता है और सेव एस की शॉर्टकट की होती है F12। मतलब पहले से किसी सेव फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए सेव एस का यूज किया जाता है और सेव एस की शॉर्टकट की क्या होती है? F12। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। F12 की के द्वारा ओपन किया जाता है सेव एस डायलॉग बॉक्स को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का कॉनकैटेनेशन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का कॉनकैटेनेशन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कॉनकैटेनेशन का मतलब क्या है? टेक्स्ट को जोड़ना। एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का कॉनकैटेनेशन करने के लिए मतलब दो टेक्स्ट को या दो से ज्यादा टेक्स्ट को आपस में जोड़ना। कॉनकैटेनेशन का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक टेक्स्ट को आपस में जोड़ना। उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? @ साइन का, हैश साइन का, एम्परसेंड का या कैरेट का? यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। हमसे पूछा गया है एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का कॉनकैटेनेशन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एमएस एक्सेल में टेक्स्ट को कॉनकैटिनेट करने के लिए मतलब टेक्स्ट को जोड़ने के लिए एक एम्परसेंड सिंबल का यूज होता है, एम्परसेंड या एंड सिंबल बोलते हैं, और एक फंक्शन भी होता है कॉनकैटिनेट फंक्शन। कॉनकैटिनेट फंक्शन भी होता है एक्सेल में। कॉनकैटिनेट फंक्शन, हम कॉनकैटिनेट फंक्शन से या एम्परसेंड साइन से टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो एमएस एक्सेल के अंदर यदि हमें दो या दो से अधिक टेक्स्ट को जोड़ना है तो हम एम्परसेंड सिंबल का यूज कर सकते हैं या फिर कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हमने दो क्वेश्चन तैयार करे। अब हम इन दोनों ऑप्शन को एक्सेल पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो चलते हैं एमएस एक्सेल पर। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर पहला टेक्स्ट लिखा डिजिटल और एक दूसरा टेक्स्ट लिखा, हमने दो टेक्स्ट लिखे हैं। एक सेल में लिखा है डिजिटल, एक सेल में लिखा है भंडार, जो कि हमारे चैनल का नाम है। अब यदि हमें इन दोनों टेक्स्ट को ज्वाइन करना है, कंबाइन करना है, तो हम इक्वल लगाएंगे, अपना पहला टेक्स्ट का सेल एड्रेस देंगे, एम्परसेंड साइन को लगाएंगे और दूसरे टेक्स्ट का सेल एड्रेस देंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो एम्परसेंड सिंबल था या एंड का साइन था उसने दोनों टेक्स्ट को ज्वाइन करके एक टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है। यह होता है टेक्स्ट का कॉनकैटिनेशन करना, मतलब टेक्स्ट को जोड़ना। अभी हमने एम्परसेंड सिंबल से टेक्स्ट को जोड़ा है, यह काम हम कॉनकैटिनेट फंक्शन से भी कर सकते हैं। एक फंक्शन होता है एक्सेल के अंदर कॉनकैटिनेट। हमने पहले टेक्स्ट का सेल एड्रेस दिया, इसके बाद कॉमा लगाया, दूसरे टेक्स्ट का सेल एड्रेस दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर की को प्रेस किया। तो आप देख सकते हैं कॉनकैटिनेट फंक्शन ने भी हमारे दोनों टेक्स्ट को आपस में ज्वाइन कर दिया है। तो एक्सेल में टेक्स्ट को कॉनकैटिनेट करने के लिए मतलब जोड़ने के लिए आप एम्परसेंड सिंबल का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सेवाएं प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सेवाएं प्रदान करता है? यह क्वेश्चन भी कंप्यूटर नेटवर्क से, इंटरनेट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सेवाएं प्रदान करता है? मतलब यहां पर आपसे यह पूछा गया है कि यदि आपको इंटरनेट कनेक्ट करना है, आपको इंटरनेट का उपयोग करना है, तो आप किसका यूज करेंगे? मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको कौन उपलब्ध कराता है? वह होता है आईएसपी,
आईएसपी, आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि यूजर को इंटरनेट की सर्विस उपलब्ध कराता है। मतलब यदि हमें इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो हमें किसकी जरूरत है? आईएसपी की। आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि यूजर को इंटरनेट की सर्विस कौन उपलब्ध कराता है। यदि यूजर को इंटरनेट की सर्विस लेनी है तो कहां से लेंगे हम? आईएसपी से। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यह कुछ कंपनियां होती हैं जो कि यूजर को इंटरनेट की सर्विस उपलब्ध कराती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हमसे क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सेवाएं प्रदान करता है? सेवाएं प्रदान करता है मतलब सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आईएसपी। इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए इंटरनेट की सर्विस कौन उपलब्ध कराता है? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आईएसपी यूजर को इंटरनेट की सर्विस उपलब्ध कराता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सर्वर को किस और नाम से भी जाना जाता है? इंटरनेट पर सर्वर को किस और नाम से भी जाना जाता है? यह क्वेश्चन भी इंटरनेट से और नेटवर्क से संबंधित है। इंटरनेट पर सर्वर को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो जो सर्वर होता है उसे कहा जाता है होस्ट। सर्वर का दूसरा नाम क्या होता है? होस्ट। सर्वर या होस्ट नेटवर्क का एक मेन कंप्यूटर होता है जो कि नेटवर्क से जुड़े अदर कंप्यूटर को रिसोर्स उपलब्ध कराता है। नेटवर्क में सर्वर या होस्ट एक मेन कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क से जुड़े अदर कंप्यूटर्स को रिसोर्स उपलब्ध कराता है। तो इंटरनेट पर सर्वर को होस्ट नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होस्ट। सर्वर या होस्ट क्या होता है? यह नेटवर्क का एक मेन कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क के अदर कंप्यूटर्स को रिसोर्स उपलब्ध कराता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होस्ट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है? हमें यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से हमें बताना है कि निम्न में से कौन पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। पेज मार्जिन का प्रकार, जब आप कोई पेज तैयार करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, तो उसमें बाय डिफॉल्ट 4 प्रकार के मार्जिन होते हैं। मार्जिन क्या होता है? आप जब पेज पर टाइपिंग करते हैं तो आपने देखा होगा पेज पर पूरे एरिया में टाइपिंग नहीं होती है। पेज के ऊपर मतलब टॉप में कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ दिया जाता है, बॉटम में कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ दिया जाता है, लेफ्ट में और राइट में यह जो ब्लैंक एरिया छोड़ दिया जाता है इसे ही कहा जाता है मार्जिन। तो पेज में बाय डिफॉल्ट बेसिक 4 मार्जिन होते हैं, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। और एमएस वर्ड के अंदर एक स्पेशल मार्जिन और होता है गटर मार्जिन, जो कि बाइंडिंग के काम में आता है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप, और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। तो पेज के 4 बेसिक मार्जिन तो होते हैं, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन भी होता है, राइट भी होता है, टॉप भी होता है, लेकिन सेंटर मार्जिन नहीं होता है। सेंटर तो एक अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाइड अलाइनमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सेंटर पेज मार्जिन का प्रकार नहीं होता है, सेंटर एक अलाइनमेंट होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में F8 की को 3 टाइम्स प्रेस करने पर ब्लैंक सिलेक्ट होता है। एमएस वर्ड में F8 की को 3 टाइम्स प्रेस करने पर ब्लैंक सिलेक्ट होता है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में यदि हम F8 की को 3 बार प्रेस करेंगे तो क्या सिलेक्ट होगा? एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है, यदि आप एमएस वर्ड में
F8 की को 3 टाइम्स प्रेस करेंगे तो जिस सेंटेंस पे आपका कर्सर होगा, जिस वाक्य पर आपका कर्सर होगा, वह कंप्लीट सेंटेंस सिलेक्ट हो जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यदि हम MS वर्ड में F8 की को रेगुलर 3 टाइम्स प्रेस करेंगे तो जिस सेंटेंस पर हमारा कर्सर है वह कंप्लीट सेंटेंस सिलेक्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। MS वर्ड में F8 की को 3 टाइम्स प्रेस करने पर कंप्लीट सेंटेंस सिलेक्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टॉगल केस का एग्जाम्पल है? निम्नलिखित में से कौन सा टॉगल केस का एग्जाम्पल है? यह क्वेश्चन भी MS वर्ड से पूछा गया है। हमें यहां पर कुछ केस के एग्जाम्पल दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा टॉगल केस का एग्जाम्पल है। यह क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है और MS वर्ड में एक फीचर होता है चेंज केस। चेंज केस, उस फीचर से संबंधित यह क्वेश्चन है। MS वर्ड में टोटल 5 प्रकार के केस यूज किए जाते हैं। MS वर्ड में टोटल 5 प्रकार के केस यूज किए जाते हैं। चेंज केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। चेंज केस की शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट प्लस F3। MS वर्ड में 5 प्रकार के केस यूज किए जाते हैं। चेंज केस की शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट प्लस F3। लेकिन इस शॉर्टकट की से केवल 3 केस चेंज किए जा सकते हैं। होते टोटल 5 हैं लेकिन शॉर्टकट की से कितने चेंज होते हैं? 3। और MS वर्ड में जो डिफॉल्ट केस होता है वह होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस MS वर्ड का डिफॉल्ट केस होता है। अब हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा टॉगल केस का एग्जाम्पल है। टॉगल केस कौन सा केस होता है? ऐसा केस जो स्मॉल लेटर को कैपिटल में बदल देता है और कैपिटल को स्मॉल में बदल देता है, उसे कहा जाता है टॉगल केस। जो पहला ऑप्शन है यह तो है अपर केस। अपर केस मतलब आप देख सकते हैं सारे कैरेक्टर कैपिटल में लिखे गए हैं। दूसरा ऑप्शन है लोअर केस। लोअर केस क्यों? सारे कैरेक्टर को स्मॉल में लिखा गया है। तीसरा ऑप्शन है हमारा कैप्सलाइज ईच वर्ड या कैपिटलाइज ईच वर्ड। हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल है। जो ऑप्शन नंबर डी है यह है टॉगल केस। यह हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आप देखेंगे पहला अक्षर स्मॉल है और बाकी सब कैपिटल है। यह होता है टॉगल केस। एक्चुअल में टॉगल केस करता क्या है? यदि आपने कोई वर्ड, कोई कैरेक्टर स्मॉल में लिखा होगा तो यह उसको कैपिटल में बदल देगा और यदि आपने कैपिटल में लिखा होगा तो यह उसको स्मॉल में बदल देगा। वह होता है टॉगल केस, जो केस को रिवर्स कर देता है। यदि आपने स्मॉल में लिखा है तो कैपिटल में बदल देगा, कैपिटल में लिखा होता है तो स्मॉल में बदल देता है। यह क्वेश्चन चेंज केस से संबंधित था। चेंज केस से संबंधित हमने 5-6 क्वेश्चन को एक साथ समझा। MS वर्ड में टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं। शॉर्टकट की होती है इसकी शिफ्ट प्लस F3, लेकिन शॉर्टकट की से केवल 3 केस चेंज किए जा सकते हैं। डिफॉल्ट केस कौन सा होता है? सेंटेंस केस। और यहां पर टॉगल केस कौन सा होता है? जो कि स्मॉल लेटर को कैपिटल में बदलता है और कैपिटल को स्मॉल में बदलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। टॉगल केस का एग्जाम्पल यह है। इसको हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। चलते हैं MS वर्ड पर। यह हमारा MS वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। अब हम एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और होम टैब के अंतर्गत फॉन्ट सेक्शन में एक ऑप्शन होता है चेंज केस। चेंज केस आप यहां पर देखेंगे टोटल 5 प्रकार के केस हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन सा केस होता है? सेंटेंस केस। ऑटोमेटिक कौन सा केस होता है? सेंटेंस केस। इसके अलावा एक होता है लोअर केस। लोअर केस में सारे कैरेक्टर स्मॉल में टाइप किए जाते हैं। दूसरा होता है अपर केस, जिसमें सारे कैरेक्टर को कैपिटल में टाइप किया जाता है। एक होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड या कैप्सलाइज ईच वर्ड, जिसमें हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो जाता है और बाकी सभी स्मॉल हो जाते हैं। और एक लास्ट केस होता है यहां पर टॉगल केस। टॉगल केस, टॉगल केस में क्या होता है? जो कैरेक्टर आपने स्मॉल में लिखे थे वह कैपिटल में बदल जाते हैं और आपने जो कैपिटल में लिखे थे वह स्मॉल में बदल जाते हैं। यह होता है चेंज केस के अंतर्गत टॉगल केस।
टॉगल केस में स्मॉल लेटर को कैपिटल में बदल दिया जाता है और कैपिटल लेटर्स को स्मॉल में बदल दिया जाता है। तो एमएस वर्ड के अंदर टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं और डिफॉल्ट केस कौन सा होता है? सेंटेंस केस। यहां पर शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस की शॉर्टकट की है, शिफ्ट प्लस F3, लेकिन इससे केवल 3 प्रकार के केस यूज किए जा सकते हैं। तो यहां पर हमने चेंज केस से संबंधित सभी क्वेश्चन को समझा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर को निम्न में से किस नेम से भी जाना जाता है? कंप्यूटर मॉनिटर को निम्न में से किस नेम से भी जाना जाता है? मतलब जो मॉनिटर होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, या मॉनिटर को और क्या भी कहा जाता है? मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान किया जाता है। मॉनिटर को कहा जाता है VDU। VDU मॉनिटर का दूसरा नाम है। VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो कंप्यूटर मॉनिटर को VDU भी कहा जाता है और VDU का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर मॉनिटर को VDU मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कुछ और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।